खीरी के अटल सभागार में विकास का उद्घोष, जी राम जी योजना की स्पष्ट तस्वीर। जी हां, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। अटल सभागार खीरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जी राम जी योजना के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को सजीव रूप दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल कागजी घोषणा नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सम्मान, सुविधा और आत्मविश्वास को भरने का माध्यम है। सभागार में मौजूद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता ने सामूहिक विकास की भावना को मजबूती दी। योजना को पारदर्शी, प्रभावी क्रियान्वय और जन कल्याण पर केंद्रित यह संवाद प्रेरणा बना कि विकास अब सपना नहीं सतत यात्रा है। तो आइए देखें क्या बोले प्रभारी मंत्री। उससे पूर्व हमारी एक अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस अधिनियम को अभी संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में जिस अधिनियम को पास कराया गया और जो कानून बना, भारत में बना, आज उस संबंध में प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे जनपद के पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी मौर्या जी, हमारे माननीय विधायक श्री योगेश जी, माननीय विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू त्यागी जी, माननीय विधायक श्री अमन जी, और यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं, जनपद के सभी अधिकारीगण, सभी लोग उपस्थित, मैं सबसे पहले नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपके सामने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने 2047 तक, उसकी संकल्पना को पूरा करने के लिए केंद्र से शीतकालीन सत्र जो संपन्न हुआ, उसमें उस सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी, और उसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इस अधिनियम को पास कराया गया। और ये एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार ने देश में रहने वाले मजदूर भाई, श्रमिक भाई, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी, जिनको सशक्त करने के लिए और जिनको आर्थिक आधार पे भी और सामाजिक आधार पे भी उनको मजबूत करने के लिए जिस अधिनियम को पास कराया, उस अधिनियम पे आपसे चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि मनरेगा के नाम पे जो यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2004 से जिस योजना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2009 में उसका नाम बदल के मनरेगा किया गया था कांग्रेस की सरकार में। उस योजना और उन कार्यक्रमों में कई खामियों को हम लोगों ने देखा, और जिस उद्देश्य के लिए उस योजना को लाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया। और इसमें कई ऐसी चीजें जोड़ी गई जिससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका विजन है कि देश विकसित राष्ट्र बने, उस विजन को हम लोग पूरा कर पाएंगे। इस अधिनियम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पॉइंट वाइज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम लोग इसमें क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले जो ये अधिनियम 2025 कहलाएगा, ये अधिनियम रोजगार की गारंटी, जो पिछली योजना जिसको हम मनरेगा कहते थे, उस योजना के तहत केवल 100 दिन की गारंटी देता था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, हमारे साथियों को, मजदूरों को और किसानों को। इस योजना में हमारी सरकार ने इस गारंटी की पीरियड को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का इसमें प्रावधान किया। और इसी के साथ साथ
जो बेरोजगारी भत्ते का अधिकार है, जो पिछले कानून में नहीं था, इस कानून में हम लोग लेकर आए कि यदि किसी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले साथी ने बेरोजगार मांगा और उसे किसी कारणवश बेरोजगार नहीं मिल पाया, तो 15 दिन के अंदर उसे बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रखा गया है कि उसे बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इसे रोजगार के अधिकार में वास्तव में कानूनी अधिकार को इसे मनाया गया है इस अधिनियम में। तो एक ये बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि एक चीज जो इस अधिनियम में हम लोग लेकर आए वो रोजगार उपलब्ध कराना है, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग 100 दिन का काम मांगते, उनको गारंटी मिलती थी, अब वो गारंटी बढ़ के 125 दिन हम लोग ने करी है। इसी तरह दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि समय पर भुगतान। पहले आपने देखा होगा कि मनरेगा की कार्य योजना में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको समय से भुगतान नहीं होता था, बहुत सारी शिकायतें आती थी कि काम करने के बाद भी उनको भुगतान नहीं हो पाया। हम लोगों ने इसमें देखा है, इसको ठीक किया है, और समय से भुगतान तो जिम्मेदारी है ही यहाँ पे जो अधिकारी हैं और जो डिपार्टमेंट है उसकी होगी, और अगर किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाता है तो इसमें ब्याज सहित उसको मुआवजा, मजदूरी का मुआवजा देने का प्रावधान विकसित भारत जी राम जी में हम लोग ने रखने का काम किया है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार, पूरा हक मिलेगा। हम लोग इसमें लेकर आए हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाया गया है, इसकी जो कार्य योजना बनेगी, इसकी कार्य योजना ग्राम स्तर पर ही स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर ही होगी कि इसकी क्या कार्य योजना बननी है, क्या इसमें काम होने हैं। और किसी भी ग्राम पंचायत के ऊपर, चाहे जिला हो चाहे कोई भी और संस्था हो, कोई काम थोपा नहीं जाएगा कि आप इसको काम कराना है। ग्राम पंचायत खुद ही इसको तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम होने हैं, और वो एक कार्य योजना, विस्तृत कार्य योजना बनाएगी और उस पर काम किया जाएगा। इस पे मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में काम कराए जाएंगे। आपने देखा होगा कि मनरेगा में एक बहुत बड़ी त्रुटि थी, उसमें ऐसे कुछ बहुत सारी श्रेणियां रखी गई थी, करीब 260 तरीके के कार्य थे जिसको रखा गया था। लेकिन इसमें हम लोगों ने ऐसा वो 4 प्रमुख श्रेणियों में इसमें बांटा गया है कि क्या कार्य कराए जा सकते हैं इस योजना के तहत। सबसे पहला है जल सुरक्षा और संरक्षण का कार्य, इसमें हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े हुए कार्य। तीसरा आजीविका संवर्धन के कार्य। चौथा जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले काम। ये ऐसे 4 श्रेणियां हैं जिन 4 श्रेणियों पर हम लोग अपनी कार्य योजना बना सकते हैं और इस पे काम करने का काम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत सभी गांव के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र किए जाएंगे, और इससे काम की डुप्लीकेसी भी बंद होगी। क्योंकि बहुत बार ये देखने को मिलता था कि बार बार कार्य योजनाएं आती थी, अलग अलग पोर्टल पे चली जाती थी, एक ही काम को 2 या 3 योजनाओं में डाल दिया जाता था, डुप्लीकेसी हो जाती थी, उससे दिक्कत होती थी। अब उस पे उस पे डुप्लीकेसी बंद होगी, और जो विभागों के भीतर जो बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, जो पहले कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, उसका तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी। इस अधिनियम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये दी गई है कि जब बुआई का समय आता है, कटाई का समय आता है, उस वक्त किसान जो होता है वो अपनी जो उसने, चाहे वो धान की बुआई हो, कटाई हो, चाहे गेहूं का हो, गन्ने का हो, वो अपने अपने खेतों में लग जाते हैं। और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उसे देखा कि ऐसा करीब 60 दिन का ऐसा कार्य होता है, जिसमें
किसान अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है और उसको अपना कार्य करने का उसको उसकी जरूरत होती है और वो अपने अपने खेतों में बिजी हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें लेकर आए हैं कि वो 60 दिन की जो अवधि है उसको इससे हटा दिया गया, मतलब उसको इसके अलावा जो हमने 125 दिन की गारंटी दी है उसके अलावा 60 दिन का उनको और समय दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि करीब 185 दिन का गारंटी, रोजगार की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। तो इसको विशेष ध्यान में रखा गया है कि इसमें अधिनियम के तहत कार्यों का जो क्रियान्वयन होगा वो मनरेगा का, विकसित भारत का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, वो अपने कार्यों में व्यस्त होगा और उसके अलावा इन 60 दिनों को छोड़ के 125 दिन की गारंटी हमारी केंद्र सरकार देने का काम कर रही है। नरेगा के तहत जो काम अभी तक चल रहे थे, एक भ्रम की स्थिति भी फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि नरेगा के काम बंद हो जाएंगे और ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अब नए तरीके से कार्य योजना बनेगी। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो प्रचार किया जा रहा है विपक्षी लोगों द्वारा और खास तौर से कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन दलों द्वारा कि ये मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा जिन्होंने नरेगा में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गलत है। जो कार्य नरेगा में चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो कार्य पूरे होंगे, उन कार्यों का जो मुआवजा है या जो पैसा है वो उन सभी हमारे मजदूर भाइयों को, श्रमिक भाइयों को दिया जाएगा। जब वो काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे उसके बाद नई अधिनियम के तहत कार्य योजना बनाई जाएगी और उस पर आगे काम बढ़ाया जाएगा। विकसित भारत में इसका अगर मैं कुछ एक कंपैरिजन आपके सामने रखूं कि पिछली योजना से और इस योजना में क्या फर्क है, ये मैंने लगभग आपको पॉइंट्सों में बता दिया है कि पिछली योजना में 100 दिन की कार्य योजना का गारंटी थी, आपकी 125 दिन की हमने गारंटी कर दी है। मनरेगा में भी जो 100 दिन का प्राविधान था वो भी मजदूरों को नहीं मिलता था, औसतन जो उसमें आया वो 50 दिन का ही काम मजदूरों को मिलता था। ये एक अनियमितता थी उस योजना में, अब हम 125 दिन कर रहे हैं। मनरेगा में केवल ग्रामीण मजदूर तक ही सीमित था, गड्ढे खोदने पाटने तक ही कार्य सीमित था, अब हम लोगों ने श्रेणियां बना दी हैं कि इन श्रेणियों पे आप काम कर सकते हैं। मनरेगा में अंतर्गत कृषि कार्य के लिए श्रमिक नहीं मिलते थे, किसानों को अपने कृषि कार्य हेतु परेशानी होती थी, अब अपने 60 दिन कार्य हमने वो अलग कर दिए हैं, उसके अलावा हम 125 दिन करेंगे, हम लोग दे रहे हैं। पारदर्शिता नहीं थी उनकी योजना में, हम पूरी पारदर्शिता के साथ हम इस योजना को लेकर आ रहे हैं। रोजगार की गारंटी का अभाव था मनरेगा में, जहाँ पे वही पूरा पैसा नहीं मिलता था, हम लोग को पैसे की बंदरबाट हो जाती थी। हम यहाँ पे 15 दिन के अंदर रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और जैसा मैंने पहले भी बोला कि 15 दिन में अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। और ऐसे ही काम का भुगतान जो पहले सालों नहीं होता था मनरेगा में, देखते हैं कि मनरेगा में 8-8, 10-10 महीने बाद भुगतान आता था, बड़ा मुश्किल से सब लोग परेशान रहते थे मजदूर, हमारे श्रमिक भाई। इसमें 7 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना होगा, ये हम लोगों ने इसमें सुनिश्चित किया है कि कार्य खत्म होने के बाद विदिन 7 डेज भुगतान किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चीजें थी जो हम लोगों इस अधिनियम में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर आई है। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि मैंने शुरुआत में कहा था, विकसित भारत का जो एक स्वप्न है, जहां हम देखते हैं कि हमारा देश डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाए, पूरी दुनिया में बनाए, निश्चित तौर पे इस अधिनियम में ऐसी सारी खूबियां हैं और ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने के लिए। मैं हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने और उनकी सोच ने आज हम लोग एक ऐतिहासिक इस अधिनियम को उनकी सरकार ने पास किया है, जो देश में रहने वाले लाखों करोड़ों मजदूर भाई, श्रमिक भाइयों को उनका अधिकार देगा, रोजगार की गारंटी देगा
और जो उनको मजबूत करने का एक स्वप्न हमारी सरकार का है, इस अधिनियम से निश्चित तौर पे वो हर तरीके से सशक्त होंगे। मैं सभी आए हुए लोगों का, यहाँ पे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और अपनी प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।